जय श्री कृष्ण। दोस्तों, 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह भी बात नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम सब रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो नाशवान है, पर हम सब अविनाशी हैं। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे भी रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, और जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता है। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता? क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से अर्थात जिस मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उस मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य जिसे हम देखते हैं, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य है कि देखने वाले की पहचान तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध ना हो तो देखने वाले की कोई पहचान ही नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से ही शोक करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू और राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही हैं। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप अर्थात स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी है। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है। अर्थात जिनमें सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसीलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत है, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप अर्थात सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं है, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी नहीं रहता। जय श्री कृष्ण।